उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को परिचय माँ देती है। ये गीता ज्ञान है। थ्रू ब्रह्मा माँ के द्वारा सभी ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मवत्स, ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा दिव्य अलौकिक जन्म लेने वाले, जिसको बोले मरजीवा जन्म, वो उसको मातृत्व शक्ति को मुक्ति मिलती है। किसके द्वारा? बाप उसको मुक्त करता है देह भान से। अभेद मिट जाता। वो कौन है? सतगुरु। सतगुरु किसको? गुरु माता, गुरु पद देता है बाप। ओ नारी चोला साक्षात जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो स्वरूप है, इन सभी से पार ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी का जो बना करके अनेक पूर्व बनाया गया, अनेक पूर्व में, तो इनसे भी ऊपर साक्षात पर ब्रह्म की बात आई। तो आदि माता पिता वो है हमारे, वही हमारे गुरु और सदगुरु है। इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है जिसके लिए आप पुरुषार्थ करिए। गुरु पद, माता पिता के गद्दी के लिए पुरुषार्थ करना जरा सोचिए। परम पद के लिए, परम पद हमारे सब, कोई भी कहेगा हमारे, और सभी लोग अपने अंदर एक हम बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बच्चे ही बोले हैं ना। तो बाबा के बच्चे होंगे तो सबसे पहले ही तो होंगे वो बाबा होगा ही तब जब उनके बच्चा का बच्चा होगा, नहीं तो माता पिता ही रहेंगे। वो जब उनके बच्चे के बच्चे होते हैं तब बाबा का बोध होता है। चौथे प्लेटफार्म पर जाकर के बाबा का बोध होता है। नहीं तो बच्चा तो बाल रूप छोटा बच्चा है, पुत्र पुत्री है। शादी जब होगी दोनों की, पुत्र पुत्री की, तो क्या होंगे? वो पति पत्नी होंगे। पुत्र पुत्री का स्वरूप के बाद क्या आया? शादी के बाद पति और पत्नी। जब उनके बच्चे होंगे तब माता पिता वो होंगे। तो जिससे वो जन्म लिए होंगे तब वो दादी बाबा कहेंगे ना। ऐसे नहीं है कि आप ज्ञान में आ गए तो ज्ञान में, गीता ज्ञान में थोड़ी आई, आपके जीवन में गीता ज्ञान थोड़ी आया। ज्ञान कोई डिब्बा थोड़ी है, कोई ऐसे थोड़ी संस्थाओं में कोई जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसमें चले गए तो आप ज्ञान में चले गए। हम 10 साल से ज्ञान में है, 5 साल से ज्ञान में है, 20 साल से ज्ञान में है। हमारे अंदर गीता ज्ञान कब से आया है? यहाँ से जोड़ी घटाना लगाइए ना थोड़ा, तब अपने घाटे मुनाफे का फायदा का पता चले। अपने जीवन में जब हम उसको धारण करते हैं, खाते पीते, तब स्वाद का पता चलता है ना। स्वाद का पता कब चलता है? सिर्फ नाम लेने से नहीं पता चलता है कि आप नाम लीजिए तो पेट भर जाएगा, स्वाद मिल जाएगा, आप तृप्त हो जाएंगे, संतुष्टि मिल जाएगी। नहीं, ये इंद्रियां मिली ही हुई है। तो ज्ञान चलो आ गया, एक तो गीता ज्ञान नहीं आया, तो गीता ज्ञान स्वयं साक्षात गीता माँ के द्वारा आए। हमारी माँ भी हमारे जीवन में और हमारा पिता भी। गीता ज्ञान और गीता ज्ञान दात्री और गीता ज्ञान दाता, ये दोनों हमारे साथ में होना चाहिए। हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। देखिए माँ क्या करी? बाप को वर्ण की या धारण की, समझिए स्वयं वर्ण की। उसमें प्रकृति का संयोग से हुआ, योग था उसका, संयोग हुआ। धरती को बिछौना मान अरे आकाश ओढ़ ले, बाहों की माला फरिश्तों ने पंख फैलाए, जो प्रकृति उनका साथ देती है। वहाँ समाज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, समाज उनको मान्यता नहीं देती है। रावण की दुनिया में अरे मैना क्यों रो रही थी? देव ऋषि नारद पर नाराज हुई ही क्यों थी? जब दोनों आत्माओं का जब मिलन की बात आती है, जैसे पिक्चरों में आप देखते होंगे, विलन लड़ाई क्यों लड़ता है? जानते हैं दोनों पवित्र आत्माएं हीरो हीरोइन एक हो जाएंगी तो हमारा सारा पोल पट्टी भी खुल जाएगा, हमारा कारोबार का पर्दाफाश हो जाएगा, हमारी दुकान कंपनी नहीं चलेगी, फिर हम राजा नहीं रहेंगे, सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए उस हीरो हीरोइन के अनेक पिक्चरों में आप देखते होंगे वो रोकते हैं विलन लोग, घर के लोग भी विरोध करते हैं, क्योंकि वो मिलन कोई बड़ा कार्य के लिए होता है, ऐसे लौकिक जीवन के लिए नहीं होता है। कुछ लक्ष्य होता है पीछे से, जो परम पिता परम आत्मा को मिलाया जाता है। किसके द्वारा?
बाप दादा के द्वारा। बाप दादा उन्हीं जो अव्यक्त वतन में उसी व्यक्त वतन की बात करवाते थे, जाकर के शक्ति जाके बोलती थी, उसी व्यक्त वतन का समाचार जाके देती थी कि आज बाप दादा देख रहे थे, चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे, वतन में बुलाए थे, बात कर रहे थे। हर जगह बाप दादा जाते हैं, प्रवेश करके सेवा कर देते हैं, कर लेते हैं। वहाँ सिर्फ जाकर के वहाँ का व्यक्त वतन का समाचार दिया जा रहा है। बाकी जो होनी है तो होके रहेगी ही, घटेगी तो होनी, जो होनी है वही तो होगी। दुनिया के लिए वो अनहोनी है। ये घटना घटित होता है कल्प में एक बार, जब बड़ा परिवर्तन होता है। बाकी बीच का परिवर्तन रिपेयरिंग हुआ है, थोड़ा रोकथाम किया गया है उसको, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आए, देवदूत आए तो अनेक धर्म खंडों में आकर के उनको मैसेज दिया है, फिर उनको मारा गया है, गिराया गया है, जो उसको ले करके अंत के समय में जब कोई भी, चलो आप अकेले एक परिवार के द्वारा, जब प्रवृत्ति परिवार के द्वारा वो मॉडल दिया जाता है, वो पेश किया जाता है सबके सामने, तब वहाँ खतरा नहीं रहता है। जब अकेले अकेले इस तरह से आप गद्दी बना करके और अपना गदा चलाएंगे तो मारे तो जाएंगे ही। तो ऐसे परिचय होता है परम पिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। असुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दयाल। सतगुरु उन लोगों के लिए कौन है? समय है। कहते हैं ना, समय हमारे टीचर है। सब लोग समय पर छोड़ देंगे तो सारे आप खतरे में नहीं हैं। सब लोग खुद ही सब गुरु बन जाएंगे। आप स्कूल में जाकर के कहें हम आपसे कम है क्या, हम टीचर हैं, तो आप स्टूडेंट कभी बन पाएंगे? कभी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? अगर माता पिता के आप बच्चे बन के नहीं रहेंगे, माता पिता के भी माता पिता बन जाएंगे तो परिवार की व्यवस्था कैसे होगी? क्या आप कभी पिता बन पाएंगे? क्या आपकी उम्र कभी नहीं ढलेगी? एक ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है, हर घर के लोग बोले हम भी ग्राम प्रधान से कम है क्या? अरे ये कोई ग्राम प्रधान होता है क्या? तो ऐसे अगर उस सीट का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या ग्राम हमारा कैसे अनुशासन में रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा? तो क्या ये व्यवस्था नहीं बनती है? ऐसे ही धर्म के बारे में, धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो ठेका चला रहे हैं, ठिकाना बना लिए हैं, अड्डा जिसको आप बोल सकते हैं, तो ये सभी ठिकानों से बाहर तो निकलेंगे ना जब वो धर्म यथार्थ है। धर्म का जब परिचय कि हाँ ये धर्म की धारणा है, एक दूसरे के जीवन में उस गीता ज्ञान को सिर्फ जीवन में धारण की बात तब तक चलती है जब तक गीता ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दात्री माता पिता प्रत्यक्ष हम लोगों के बीच में नहीं होते हैं। उनको अपने जीवन में धारण करना होता है। जब तक वो नहीं है तब तक उनकी शिक्षा को धारण करिए, उनके ज्ञान को धारण करिए और किसी को मत देखिए। सिर्फ आप हैं और बाप है, ऐसे चलते चलो। किसके लिए? वाणी में क्या है? आप और बाप। युगल तो आप और बाप हो ना। लौकिक संबंधियों को डाइवोर्स दे दिया है ना। प्रवृत्ति गृहस्थी में तो डायरेक्शन प्रमाण रह रहे हो ना। किसके से बात हो रही है? मातृत्व तो शक्ति से क्वेश्चन चल रहा है, प्रथम पुत्र से क्वेश्चन चल रहा है। मेन तो मातृत्व शक्ति से चल रहा है कि गृहस्थी में आप डायरेक्शन पर जब बुलाए जाए तो आओगे ना। जितने माउंट आबू में गए, चाहे सेंटर वाले जो सेंटर इंचार्ज थे या गीता पाठशाला वाले या घर गृहस्थी वाले, सबसे शक्ति बोल के रखी है, हाथ उठवा के रखी है, फोटो निकलवा के रखी है। सोचो कि चलो वहाँ दिखाएंगे। बाप दादा जब बुलावेंगे तो आवेंगे ना, हाथ उठाओ। या पूछोगे कि हाँ, पूछोगे कि नहीं कि माताएं कि नाती पोते धोत्रे का मोह आएगा, या और जो सेंटर चला रहे हैं उनको शक्ति क्या बोले, या आपका सेंटर और स्टूडेंट का मोह आएगा। बाप दादा ट्रांसफर करे, पेपर लेवे, बुलावेगा तो मातृत्व शक्ति को पहुंचना तो पड़ेगा ना वहां। पहले तो एक पहुंचेगी दिल्ली राजधानी में, वो तो घटना घट गई, हो गया, वो तो खेल पूरा हो गया, वो शूट हो गई ड्रामा में और सब सेटिंग कर रहे हैं अभी। मातृत्व शक्ति को तो बुलाया गया, वो पहुंच गई। बाप दादा ने बुलाया, वो पहुंची, तभी तो हलचल हुई। हलचल का हल तभी से चलना शुरू हुआ।
चैलेंज की वाणी। अनेक धर्म गुरुओं को जो गीता माता, जो सदगुरु ने जिस गुरु को गद्दी दिया, स्थापन किया माता गुरु वंदे मातरम का, तो जितने भी उसके गद्दी पर उसके नाम से बैठे उन सबको निमंत्रण देना शुरू कर दी, प्रेम प्यार सहित। कोई गाली नहीं है। चलो अगर लग भी रहा है तो आपका देहभान कितना, ये भी तो पता चलेगा। और वो भी वही शक्ति तो होगी। अगर एक परिवार की भांति की बात आप कहें, अगर एक परिवार की है तो परिवार से बात हो रही है, पब्लिक से बात थोड़ी हो रही है। पब्लिक के लिए थोड़ी वायरल हो रहा है, वो तो उसमें जो परिवार वाले हैं, परिवार की भांति हैं, वही सुनते हैं, वही सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बाकी और कौन लेगा आपके क्लास को? उनको क्या समझ में आएगा? परम पिता परमात्मा, पहले अपनी आत्मा को समझ, तब बाप को याद करो। ये अनन्य बच्चों के लिए कि पहले अपनी आत्मा अर्थात माँ को समझो, माँ से समझो। माँ भी समझने का विषय नहीं है। ये कौन, माँ का परिचय कौन देगा? बाप देगा कि तुम्हारी माँ है। माँ अपने बारे में, वो तो पालना से ही समझ जाओ, परिचय देने की भी बात नहीं उसमें। माता पिता के पालना से ही कोई स्पेशल ऐसा हमारे लौकिक घर परिवार में विषय नहीं दिया जाता बच्चों को कि हाँ बेटा बैठो और अपने पप्पा को याद करो, ये तुम्हारे पप्पा हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है। हमारे घर परिवार में कोई माला नहीं होती, हमारे संबंधों के कोई पूजा पद्धति नहीं होती है कि उसके द्वारा हम याद करें। हाँ, अपने पूर्वजों का, दादी बाबा का हम अपना फोटो रखते हैं कि हाँ हमारे घर के हमारे दादी बाबा याद, तो हमारे तो ये विदेशियों ने कॉपी किया है हमारे सनातन गीता ज्ञान को। इनको यही कह सकते हैं आप। जैसे हमारे दादी बाबा शरीर छोड़ते हैं तो हम उनका फोटो रखते हैं ना, फिर वो छोड़ेंगे तो हम अपने माता पिता का रखेंगे, हमारे माता पिता दादी बाबा का रखेंगे, और वो दादी बाबा अपने माता पिता का रखेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पीढ़ी का ही फोटो मिलेगा आपको। ऐसे ही हमारे जो देवी देवता शंकर पार्वती, राम जी, हनुमान जी का, ये हमारे पूर्वजों का फोटो हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। हमारे परम पिता परमात्मा से हमारा एक संबंध हम अपने अलौकिकता का हम वहाँ स्थापित करते हैं, जहाँ पूजा स्थान हम बनाए हुए होते हैं अपने घरों में। या तो हम मंदिर में जाकर के स्थापन करते हैं, मंदिर में जाके चिल्लाएंगे। अपने घर का तो बंद कर देते हैं, समझ में तो आता नहीं है धीरे धीरे, क्योंकि गलती पर गलती होती जाती है। समझ में आ रहा है? तो एकदम अंधे बन जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे, उनको गुरु बनाएंगे। ये प्रथा कहाँ से चली? जो कुप्रथा बन गई कि अपने जीवन में बिना गुरु के प्रकाश होता ही नहीं है। गुरु करना ही है आपको। जब माता पिता का एक दूसरे का आधार लेना पड़ता है, बाप के लिए ही बोल दिया कि ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? तो जितने प्रजा वर्ग की आत्माओं को इन लोगों ने तैयार किया अनेक राज्य में, प्रजापिता, उन प्रजापिताओं का वो प्रजापति है, कंट्रोलर है, रक्षक है, और वो लोग प्रजा की माताएं हैं। प्रजा वर्ग की आत्माओं का माना वारिस क्वालिटी नहीं दे पाते हैं ये लोग। खुद वारिस बनते ही नहीं। वारिस बनो, जैसे पुत्र होता है वारिस होता है, फिर वो भी किसी का वारिस, उसका वारिस होगा। वारिस माने आपका जो भी अधिकार होता है वो उसका होता है, वारिस का होता है। कुल मिलाकर के ये है, या ऐसे आप कह दीजिए निमित्त का होता है। घर परिवार की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती आई हुई है कि नहीं आई हुई है? कुछ हुई तो माता पिता अपना अलग से कर लेते हैं। बाकी अगर पुश्तैनी को देखा जाए तो ऐसी होती है, सत्ता ट्रांसफर होती जाती है। वो पूजा पद्धति से नहीं ट्रांसफर होती है, आज्ञाकारी बन के, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी, ईमानदारी, वो पूर्वजों का वो आज्ञा होता है। मानो हमारे दादा बाबा से कोई गलती हो गई तो हमारे माता पिता से गलती ना हो, माता पिता से हो गई तो हम लोगों से ना हो, तो उसको कहते हैं कि अपने पूर्वजों को कैसे तारोगे आप, पुरखों को, जो आपके पूर्वज हैं। तो जो सबके पूर्वज हैं, मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष में जो जड़ में बैठे हुए हैं, उनसे न सब तरेंगे, उद्धार होंगे। जब ब्रह्मा बाप, जब आदि, जो पूर्वजों के भी पूर्वज पहले हैं, वो कौन है? माता पिता, आदि माता पिता, पूर्वज के भी पूर्व उनसे पहले। बच्चे तो बाद में आते हैं ना।
ये चैन सिस्टम को जब हम अच्छे से समझते हैं तो चैन से रहते हैं, चैन से जुड़े रहते हैं, तब चैन की बंसी बजती है। और कौन से? सूर्य वंश में कंस के वंश में तो नाम लिया जा रहा है, वो चैन की बंसी कहाँ? बेचैन है वो तो लोग। अब तो हमारा राज्य गया, अब बचेंगे कैसे? इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। उस धर्म का हटा के और धर्म की गद्दी पर धर्म के लोगों को बैठाना आसान समझ रहे हैं क्या आप लोग? तभी तो वाणी में आया, निर्भयता की शक्ति को धारण कर रचता का परिचय देने वाले। किसके लिए बोला? मातृत्व शक्ति के लिए बोला। निर्भय बनो पहले। बाप का परिचय देना आसान नहीं है। ये नहीं कि पर्चा गिरा दिया तो परिचय दे दिया आपने। बाप का परिचय का फिर आपकी भी जिम्मेवारी है, और आप जिसको बाप बना करके परिचय दिए, जैसे हम लोग वीरेंद्र देव दीक्षित है आदि माता पिता परिचय दिए, पर्चा गिराए, तो उनकी भी जिम्मेवारी है। और हम सबकी तो जो है वो ही है कि जो सबका बाप, जिसके लिए बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परिचय दो। ये याद है हमारे माता पिता, बाप परिचय। फिर यहाँ आ गई परम पिता और परमात्मा, आत्मा का परिचय। उसके बाद गीता ज्ञान के द्वारा, जैसे तुम अपने पहले आत्मा को समझो, तो कौन हुआ? वाणी में आए ना, जब तक अपनी आत्मा को नहीं समझा है उसके तब तक आगे समझाने से कोई फायदा नहीं। अर्थात मातृत्व शक्ति को पहले समझे तो पिता पुत्र को तो समझ ही लेता है। जब उसके बाद वाणी में क्या इशारा था? जब तक त्रिमूर्ति को समझता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कितना भी आप मेहनत करो। क्योंकि ऐसे ही टूटते जाएंगे लोग, तोड़ते जाएंगे, काटते जाएंगे, कटते जाएंगे। इसलिए ये पॉइंट वीरेंद्र देव दीक्षित एडवांस पार्टी में जोरों शोरों से इसको प्रकाशित करके और सबको अंधा बनाया गया। जब भी कोई आत्मा आपके संबंध में आती है तो उससे पूछो, जो कहती है हम परमात्मा को याद करो, परमात्मा से याद करो, तो उससे पूछो परमात्मा के साथ कौन है? परम पिता है। परमात्मा कौन है? माँ है, जो सभी आत्माओं में परम है। तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? उससे पूछो पहले। हाथ उठाइए, किसको किसको पता है? ये बुद्धि में बैठ रहा है पॉइंट्स, ये आपके जड़ में आप ये आधार है। ऐसे सब गिरा दिए जाएंगे कि पूछो उनसे परम पिता परमात्मा। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं? सिर्फ बाप से, बाप की बात आ रही बुद्धि में, लेकिन परमात्मा मातृत्व शक्ति, परम पिता पिता, परम पिता परमात्मा से क्या? पहले परम पिता फिर परमात्मा, माँ, पहले बाप फिर माँ। तो पूछो उनसे कि तुम्हारा उनसे संबंध क्या है? तो बाप से हमारा सर्व संबंध, बाप से हमारा परम पिता का तो कमी, बाप से आपका क्या संबंध है? जब तक उस बरोबर मानते हो कि ये तुम्हारे माता पिता हैं तो लिख करके दो। वास्तव में सनातनी का होमवर्क था जो करना था, जो उन लोगों ने मान लिया कि हाँ हम मानते हैं कि ये हमारे आज से माता पिता हैं, हम इनकी आज्ञा पर चलने का प्रतिज्ञा करते हैं, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करते हैं, इनके श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो पहले ही हम उनके प्रति प्रतिज्ञा कर आए। इसलिए वाणी में आया कि प्रतिज्ञा की फाइल बाप दादा के पास बहुत पहुंच चुकी है व्यक्त वतन में। इन अव्यक्त वाणियों को अध्ययन करने वाले और अव्यक्त वाणियों को पालना, अव्यक्त वाणियों पर आधार लेके देने वाले और लेने वाले, जहां पर अव्यक्त है शक्ति, माना पर्सनालिटी अव्यक्त है, जिसके लिए बोला जा रहा है, जिस पर बोला जा रहा है, अव्यक्त, उसको अव्यक्त पालना। व्यक्त जब आएगा तब वहां से होता है गीता ज्ञान की शुरुआत, और गीता ज्ञान से ही समाधान। तो आपका परमात्मा से तो परम पिता के लिए बोला, परम पिता का जो परम पिता से परमात्मा माँ का सर्व संबंध है। उसके बाद फिर करेक्शन किया गया, तुम बच्चों को बीके से जो भी मत मिलती है उसको जांच करो। जांच करनी है यह मत राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि तुम बच्चों को श्रीमत तो अभी मिलती है।
और विस्तार ज़्यादा किया है। तुम बच्चों को सार में लेकर आना है और वारिस क्वालिटी की आत्माएं छुप गई हैं, तुमको वारिस निकालना है। पूरी दुनिया को, अनेक राज्य, ग्राम, जिला वालों को ये लोग संपर्क में लेकर के आ गए। तुम्हारा संपर्क हो गया, अब तुम संबंध में लेकर के आओ। ये होमवर्क किसने किया? पिताश्री के द्वारा हुआ। जब मातृत्व शक्ति आती है दिल्ली राजधानी में, तो हर राज्य के लोगों को, आप बताइए कितने राज्य के लोग हैं, संबंध में लेकर के आओ। हर राज्य से एक वारिस निकालो और वो वारिस अनेक वारिसों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगा। वो वारिस क्वालिटी चाहिए, अधिकारी, ताकि वो अपने आधिकारिक भाषा से अपने अपने राज्य, ग्राम, जिला, बस्ती का जो गीता ज्ञान के नाम पर सेंटर और गीता पाठशाला है उसको काउंटर करने की हिम्मत है, शक्ति है? नहीं। वहाँ की समस्या का समाधान कर सकते हो, आपकी जिम्मेवारी है। जो बाहरी दुनिया की चौकी पर या थाना पर जो बैठाए गए होते हैं गवर्नमेंट के लोग, कैसे बात करते हैं? तो नहीं, उनमें शक्ति नहीं है, लेकिन सनातनी के द्वारा जो है ये पूछा जा रहा है कि क्या है आप सभी के अंदर ये। इसलिए साधारण कोई ना समझे, है किसके अंदर है, नंबरवार। सोमनाथ भाई गए थे पीवी के वालों में और बहुत दृढ़ता से जो करना था वो कह के जवाब सवाल करके चले आए। हाँ देखिए हमारे, हाँ ये लोग भी, हमारे जनार्दन भाई भी जितना हो सके, हाँ, और नीलेश भाई के द्वारा भी सेवाएं दी गई। और कौन कौन है जो, हाँ हैं सभी लोग। लेकिन बात कह रहे हैं कि जितना ये सभी सेवाएं अभी रुकी हुई हैं, तो वो परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है, जो गीता ज्ञान धीरे धीरे तब शुरू होता है। तो वो जो भी वो लोग कोर्स कराए हुए होते हैं उससे उनका सोर्स ऑफ इनकम बनता है। और मातृत्व शक्ति का जब फोर्स दिया जाता है तो वो सब क्या होता है, उसी पर तो चला। 75-76 क्लास जो आए उन्हीं पर, उसके उनके कोर्स पर फोर्स क्रॉस फोर्स दिया गया, उसको क्रॉस करके आगे और फोर्स भरा गया। उस पर जितने वायरस फैले हुए एंटीवायरस डाला गया, जो सबका मोबाइल शरीर रूपी रथ, जो हमारा मोबाइल हैंग कर रहा था, इतना ज़्यादा उसमें लोड कर दिया गया। बहुत ज़्यादा जब भर लेंगे तो क्या होगा, भरता जाएगा तो ज़रूरत वाला उसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये हमारा आज का बेसिकली क्लास रहा, जो परम पिता परमात्मा पर, जो हमारा परिचय कैसे मिलता है। पहले परमात्मा को परम पिता का परिचय मिलता है, वहाँ परम से संबोधित करते हैं। आत्मा, पहले आत्मा को परम नहीं, पहले परम पिता है, परम आत्मा और फिर आत्मा। जब इन दोनों का समता हो जाती है, एक स्वरूप आता जाता है, तब वो परम पिता परमात्मा फिर आत्मा बच्चे, परम पिता परमात्मा, उनसे हमारा मातृत्व शक्ति का सर्व संबंध। उसके बाद बच्चों का सिर्फ परम पिता और सिर्फ परमात्मा से नहीं, परम पिता परमात्मा माता पिता से बच्चों का भी सर्व संबंध ऐसे होता है। दोनों को कंबाइंड स्वरूप में एक्सेप्ट करना होगा, अपने जीवन में धारण करना होगा। ये होता है सनातनी गीता ज्ञान से यथार्थ परिचय परम पिता परमात्मा का। और हम लोगों को कौन सा परिचय दिया गया था? आज तुम्हारा फादर बिंदु है, दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था स्वर्ग का, कि नई दुनिया बन रही है और नर्क की दुनिया का विनाश होने वाला है, और अपना सब कुछ सफल कर दो। गीता ज्ञान शिव पिता ने सुनाया है। आज जो मुरली अव्यक्त वाणी चल रही है, गीता ज्ञान चल रहा है। यही है कि कुछ और था? आप बताइए, कुछ और हो तो बता दीजिए। यही था ये कि कुछ और? अब तुम ऐसे करके इसमें अपना तन मन धन, अपने बेटी बाल बच्चे सब समर्पित कर दो, तो स्वर्ग में तुम्हारा सीट बुक हो जाएगा। कुछ और था पॉलिसी में, कुछ और था, कुछ अलग हो तो बताइए, उसको भी क्लियर कर देते हैं। सभी नर नारी को यही एम दिया गया था। फिर है खाने पीने वाला जितना ढोंग पाखंड चला, सरेंडर की जो प्रथा चली, बात सरेंडर की नहीं समर्पित की थी।
उसके प्रति, माता पिता के प्रति, परम पिता परमात्मा के प्रति आत्मा को समर्पित बुद्धि होना था और निमित्त भाव से स्थापना के कार्य में सहयोगी बनना था। जिनके लौकिक घरों में जिनकी ऐसी क्षमता नहीं है, उनको सेंटर पर, केंद्र स्थान पर कैसे आप रख दोगे? जिनका पूर्ण रूप से सारा उनकी फाइल, पोता मेल, डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होगा, उनको गवर्नमेंट जॉब देंगे क्या आप? क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब देंगे, नियुक्त हो जाएंगे, तो अपने घर में अपने मनमानी से हो जा पाएंगे या छुट्टी मिलेगा तब जाएंगे। और उन्हीं के प्रति उनको कार्य करना होता है। ऐसा नहीं कि एक कंपनी में आप जुड़ गए तो 10 कंपनियों को आप सूंघेंगे जा करके, थोड़ा उनका सूंघ है थोड़ा। अरे जब एक सेवा गीत, सनातनी गीता पाठशाला के प्रति आप समर्पित है तो उसके लिए आपका जन्म जीवन समय हो गया भाई। फिर उसमें सूंघा सांघी करना, न सर्विस आप कर रहे हैं, आपका टाइम और धन जहाँ जा रहा है, आपका मनोबल कमजोर, शरीर का बल कमजोर, धन जा रहा है, सबको कमजोर, कहीं न कहीं से कमजोरी बना रहे ना। हर संगठन में शामिल होकर के उसका बल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है असुरों का? तो जितना अलबेलापन में, जितना भाग दौड़ करके सब एनर्जी, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट किया है, तो सनातनी भरेगी कि उस घाटा से आप अपना सीखिए कि आगे चल के हमारी कंपनी का और हमारा फायदा कब होगा? जब इसमें सुधार होगा, हमारे व्यवहार में अब सुधार होगा। ये नहीं ज्ञान सुना करके किसी में आप सुधार नहीं कर सकते। पहले आपको खुद इस ज्ञान से सुधरना पड़ेगा। खुद आप जब सहयोग करेंगे तब दूसरे को आप सहयोगी बना सकते हैं। जब खुद सहयोग नहीं करेंगे, दूसरे को सहयोगी वो सुनेगा, समझेगा, कहेगा अरे ऐसे ही तो आपकी वाणी या जो भी आप यात्रा कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू नहीं होगी, वैल्यूबल होंगे नहीं तो आपके अंदर बल आएगा कहाँ से? तो केंद्र को भी आप कमजोर कर रहे हैं, राज्य भी कमजोर, ग्राम भी कमजोर, सबको जब कमजोर ही बनाएंगे तो आपके अंदर बल कहाँ से आ जाएगा भाई? क्योंकि ऑलरेडी पहले से सारी भूलें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर उस प्रकार की भूल चूक में गिनती होगी, भूल में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, वहां कोई गलती होती है तो कंपनी जिम्मेवार होती है, क्योंकि उसके कहे पर आप गए थे, उसके कहे पर चले थे, तो उसका जिम्मेवारी होती है उसकी। हाँ, उसमें संभालेगा। ऐसे नहीं कि कोई, चलो ऐसा भी होता है कि बाहरी दुनिया में भी, इस पर ढेर सारे क्लास भी चले हैं, तो ये यथार्थ अब इसमें विस्तार नहीं करके कुल मिला करके अभी समय हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसको विराम देंगे इस विषय को कि जब हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वचन दे चुके हुए होते हैं, तो वैसे हम अनेक स्थानों पर इस प्रकार से हमारा आना जाना नहीं, एक जगह बस स्थायी हो गए, अपने घर में आ गए। अब आराम से रेस्ट करो। कार्य व्यवहार के लिए, हाँ, कार्य आप बाहर आ जा रहे हो सारा अच्छे से, और क्या ही रह गया है, और निश्चिंत हो जाओ। जिसकी जैसी क्षमता देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी। हाँ, कोई ऐसे संपर्क में आ रहा है, आगे से आ रहा है, जानना चाह रहा है, तो उसको अब यही सिस्टम है कि हाँ, ये कोर्स का ये क्लास है, आप सुन लीजिए और सुन करके रिप्लाई दीजिए। उसी कोर्स में ही उसको लगा देना है। पहले हम सभी टाइम नहीं देते थे, प्रूफ दे, प्रमाण द्वारा प्रूफ तो अभी उनको देना है। जिस सब्जेक्ट जो एम दिया गया था वो रिजल्ट आउट हो गया। अभी कितना भी वही काली कमरिया उज्जर होखे, मोर जिभिया लहावर होखे, कितना भी आप पुरुषार्थ करोगे, दिन रात तपस्या करोगे, मर भी जाओगे, तो भी वो पद, वो सीट, वो गद्दी नहीं मिलने वाली है। उस गद्दी के लिए लड़ाई लड़ना माना अपने उस राजधानी से, उस स्थान से दूर जाना। कहाँ जाना? विरोधी साबित हो जाएंगे आप भारत खंड के। उसको क्या बोलते हैं? आतंकवाद में आएगा, या क्या बोलते हैं? विदेशी विधर्मी, या फिर क्या होगा? सतगुरु निंदक सुनियो न काना। जा रहे हैं तो निंदा करा रहे हैं ना अपने सतगुरु माता पिता का। निंदा होगा कि नहीं होगा? उनके पालना पर उंगली उठेगी कि देखो अरे सनातनी वाले भी यहाँ आ गए, और जाकर के बुराई करो ना करो, लेकिन अपने दृढ़ता से, अपने कदम से हिला तो देंगे। अंगद जब गया था असुर के कुल उसमें रावण दरबार में, तो पूरे अंग को राम को दे दिया था, हिला नहीं पाया था। जब पैर पकड़ के हिलाना चाहा तो बोला जाके राम के पैर पढ़ लो। अंगद के समान वो अवस्था हो ऐसी,
उनके सभा में जा करके उनको हिला के आना आसान नहीं होता। वो तो आप ही को बंधक बना लिए तो बुला रहे हैं, यहाँ भी माता पिता को आना चाहिए, आकर के यहाँ उस शक्ति से सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, यहाँ बुला, ऐसे ऐसे संदेश वहाँ कैसे होते हैं क्या? ऐसे ऐसे कि फिर आगे कहाँ कैसे भेजा जाएगा, जब जाके हम खुद ही बंधक बन जा रहे हैं, उसमें बध जा रहे हैं, तो उनके प्रभाव में आ जा रहे हैं, उनके लगाव में आ जा रहे हैं। ऐसे कमजोर कमजोर स्वभाव तो कैसे होगा ये संदेश? उनका हम जल ग्रहण कर लेंगे, पानी ग्रहण कर लेंगे, उनके साथ सो लेंगे, बैठ लेंगे, तो प्रभाव में तो आ ही जाएंगे ना, काँव 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 काँव। तो इसमें होता है प्योरिटी की कमी, अपने ऊपर और अपने माता पिता के ऊपर पूर्ण रूप से 101% विश्वास नहीं है। हमारे माता पिता हमारे दिल में, इसीलिए हनुमान का उदाहरण दिया गया, उड़ान भरे थे और जब उनका परीक्षा लिया जाने लगा तो अपने सीने को चीरे थे, तो राम और सीता उनके माता पिता उनके हृदय में थे। समझ में आ रहा है? ये प्योरिटी, नारी शक्ति का प्योरिटी एक परम पिता को धारणा, और बच्चों की प्योरिटी अपने दिल में, अपने जीवन में माता पिता को धारण करना। इसके बाद चलो माता पिता के बाद आएगा त्रिमूर्ति को धारण करना, नहीं तो सभी सिस्टम गड़बड़। त्रिमूर्ति को, इसके बाद धीरे धीरे क्या, त्रिमूर्ति को धारण करना अपने जीवन में, तब हम सुरक्षित, हमारे परिवार की व्यवस्था सिस्टम बनेगा ही ठीक। तब यही है प्योरिटी। राजधानी में आने के लिए भी, उस राज्य में राज करने के लिए, राजघराने में आने के लिए, जो बोला जगदम्बा के द्वारा उस स्वर्ग का गेट से पहले उस वर्ग में आने की बात चल रही थी। उस वर्ग में आते हैं तो सारा जांच होता है, पड़ताल होता है, चेकिंग होती है, उनकी प्योरिटी क्या, उनका सहयोग का, उनके सेवा का, उनके सर्विस का, उनकी क्षमता का, उनकी सच्चाई का, उनके एकता का, उनके निर्भयता का, कि पास्ट के लाइफ में वो कितना सेवा सर्विस सहयोग करके आए हैं, अभी उनका मानसिक लेवल क्या है, वो अपने ज्ञान को कितने सही तरीके से सबके अपने परिवार के बीच में, लौकिक अलौकिक संबंधों के बीच में कैसे रख सकते हैं, सच्चाई सफाई से, दृढ़ता से। आप कैसे अपने माता पिता का बना सकते हैं, कैसे उनको स्थिर कर सकते हैं। तो ये हमारे घरों में भी हम अपने रखते हैं, तो हमारे पूर्वजों का एक समय आता है, वो उसी ज्ञान से, गीता ज्ञान से वो हमारा समाधान होता है, हम समीप आते हैं और फिर संबंध निभाने की बात आती है। आज का बस क्लास इतना ही। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद आप सभी।